हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अंजन डायमेंशन की सेकंड लेक्चर्स लेके मौजूद हुआ हूँ। आज हम डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। किस प्रकार से डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड किया जाता है और डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है और साथ में डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाएं और आज का कहानी समझें और आप सभी लोग खुद से भी निकालें या निकालने की कोशिश करें। पिछले लेक्चर्स में मैं डायमेंशन क्या होता है ये समझाया हूँ और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है जो समझाया था और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भी समझाया था। आज उस पर हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप सभी लोगों का अद्भुत सा चैनल इग्नाइटेड एस्टूपिस्ट क्लासेस। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बेसिक बातें करता हूं एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी। आपको डायमेंशनल फार्मूला या जो भी कुछ फाइंड करना है, लिखना है, उसके लिए फार्मूला आना चाहिए प्यारे बच्चे। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। देखिए, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी बराबर, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चे। इसका डायमेंशन होता है L और बाई। नीचे टाइम है, टाइम भी फंडामेंटल है। फंडामेंटल का डायमेंशन आपको लर्न करना होगा, पीछे लेक्चर्स में मैं समझाया भी हूँ। तो L/T, इसको अगर लिखा जाएगा प्यारे बच्चे तो ये नीचे पावर 1 है, अगर ये पावर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा L/T-1। ऐसा L/T-1। इसी को चाहें तो आप m के पावर 0 L और t के पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। अब देखिए आगे क्या है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर। डायमेंशन क्या होता है? पावर होता है प्यारे बच्चे। तो पावर देखिए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर 0 इन मास कॉमा 1 इन लेंथ कॉमा -1 इन टाइम। तो ऐसे लिखते हैं तो ये डायमेंशन लिखाता है। अब आइए अगला, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो लेफ्ट में वेलोसिटी लिखना होगा हमको। वेलोसिटी इस तरह से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना होगा और इधर इसका लिखना होगा डायमेंशनल फार्मूला m के पावर 0 L t के पावर -1। ऐसे ये देखिए हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए आगे, वेलोसिटी के बाद स्पीड। स्पीड में फार्मूला होता है प्यारे बच्चे डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम फार्मूला आपको लर्न रखना है। फार्मूला अगर नहीं आता है तो डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे आप। अब इसमें पहला क्या लिखना हमको? डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड बराबर, ऊपर फिर से डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा प्यारे बच्चे? L, लेंथ मेजर करते हैं, टाइम क्या है? T। इसको फिर से L/T-1 L/T-1 लिखिए, या m के पावर 0 L t के पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे आप सिंपल में L/T-1 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अब इसका डायमेंशन तो क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 इन मास। मास में 0 है, 0 इन मास 1 इन लेंथ कॉमा -1 इन टाइम।
तो ये जो दोनों जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, वेलोसिटी या स्पीड, ये दोनों का एक ही डायमेंशन होता है, सेम डायमेंशन होता है। अगर डायमेंशनल इक्वेशन इसका लिखना हो, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड, तो कैसे लिखाएगा? इधर आपका स्पीड लिखाएगा और इधर इसका डायमेंशन लिखाएगा। फॉर्मूला m के पावर 0 l t के पावर -1, ऐसे ये निकल गया। अब आपको इसके बाद क्या लिखना है? एक्सलरेशन। तो आइए एक्सलरेशन में, एक्सलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका क्या लिखना हमको? तीनों चीज। पहला डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, ये लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सलरेशन। तो क्या क्या हो गए प्यारे बच्चे? ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या फाइंड किए हैं? LT-1 शॉर्ट में। तो यहाँ इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर में LT-1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में वेलोसिटी है और नीचे में टाइम, तो टाइम का t। अब देखिए t के पावर 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो t के पावर -1 भी होगा, तो LT-1 और फिर t के पावर -1। बेस सेम होगा प्यारे बच्चे, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ लिखाएगा LT-2, शॉर्ट में LT-2 भी बोल सकते हैं। मास के टर्म में अगर बोलना है तो मास यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मास के पावर 0 लगा दीजिए इस तरह से। ऐसा। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ एक्सलरेशन आर, देखिए 0 इन मास है भी, 0 इन मास कॉमा 1 इन लेंथ, लेंथ में 1 है, और -2 इन टाइम, ऐसा। अब रहा डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है वो देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सलरेशन। तो इधर इसका एक्सलरेशन लिखेंगे प्यारे बच्चे, एक्सलरेशन, और राइट साइड में इसका डायमेंशन m के पावर 0 l t के पावर -2, ऐसा। देखिए, तो इस तरह से आप सेटिंग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आपको हमने वेलोसिटी भी दिखा दिया, स्पीड भी दिखा दिया, एक्सलरेशन भी दिखा दिया। तो इसी प्रकार सबका लिखते हैं, फार्मूला लर्न रखना है और बैठाते जाना है। हाँ, लेकिन एक बात और भी मैं कहूँगा कि पीछे जितना भी पढ़ते जाते हैं ये सभी को रिवाइज भी करते रहेंगे, क्योंकि ये सभी आगे यूज भी होते रहेगा। क्लियर? तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं नोट किए तो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा रहा हूँ। वेलोसिटी, स्पीड और एक्सलरेशन, 3 का आपने देख लिया। अब आइए इसके आगे दिखाते हैं। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्या है? वो फोर्स पर हम पहुंचते हैं, फोर्स की कहानी। आइए फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले बताइए। तो फोर्स का फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे मास इनटू एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन, यही फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब आइए इसका कैसे लिखा जाएगा समझिए। देखिए, पहला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बराबर, अब देखिए यहां मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M, तो यहां पर कैपिटल M लिख दीजिए। और ये एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन का डायमेंशन अभी आपने पढ़ा है, डायमेंशन फॉर्मूला LT-2, तो इसको क्या लिखेंगे? MLT-2। और इसे आप लर्न रखें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है लर्न रखें, ये हर बार आपको दिखेगा। इसको VVI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह दिखेगा। अब इसका आइए डायमेंशन बताइए आप। डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, वन क्या है प्यारे बच्चे, वन इन मास, मास में वन डायमेंशन है, और वन इन लेंथ, और -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशनल इक्वेशन चाहिए, तो देखिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो लेफ्ट में फोर्स होगा और राइट में इसका डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2। ये देखिए डायमेंशनल इक्वेशन बन गया फोर्स का। तो इसी तरीके से सभी को आप बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखता हूँ। फोर्स के बाद देखिए मोमेंटम, जिसको लीनियर मोमेंटम कहते हो, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ मास का ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम बराबर, ऊपर मास है, मास का डायमेंशन बताइए m, इसके जगह पर m लिख देंगे, और वेलोसिटी का डायमेंशन पीछे में पढ़े हैं डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, ये LT-1 हो गया। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, mL/T-1 बन के डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। अब आइए इसका डायमेंशन लिखिए, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ऐसा 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम, mL/T-1 को। अब इसका चाहिए हमको डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कहने का मतलब लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो इधर लिखिए मोमेंटम, और इसके राइट साइड में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-1। देखिए तो काफ़ी आसान है प्यारे बच्चे, सबका इसी तरह से लिखना। जितना भी अगले फार्मूला आपको पता है तो आसानी से सब लिख दीजिएगा। जैसे इसको नोट कीजिए, और भी मैं बातें करता हूँ, इतना आपको कंप्लीट हुआ होगा प्यारे बच्चे। मैं इसको हटाऊँ, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखे तो। अब देखिए वर्क का क्या होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि याद रखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि कई जगह आगे जब डायमेंशंस जो है फिजिकल क्वांटिटी बड़े बड़े होंगे तो वहाँ फोर्स वगैरह का डायमेंशन डायरेक्ट आपको यूज करना होगा। तो इसको लर्न रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। बेसिक जितने हैं उसे आप लर्न रखें, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, ये सबको लर्न ही रखिए, मोमेंटम हो गया, ये सब लर्न रखिए, तो आगे जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे आगे आपको देखते हैं वर्क। देखिए वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफ डॉट एस की बात करेंगे तो उससे तो एफ एस कॉस थीटा होता है, बट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं प्यारे बच्चे, साइन कॉस टैन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशन लेस हैं, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि साइन थीटा जो होता है प्यारे बच्चे वो टू लेंथ का रेशियो होता है।
P/H कहते हो, तो ऊपर भी जो है लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सभी के सभी डायमेंशन लेस होता है, इसलिए उसको लिखने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। इसे डायरेक्ट फार्मूला इसका F.S ना यूज करके हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं कहानी, क्योंकि साइन थीटा या कॉस थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए उसको है ना नहीं लिख रहे हैं। ऐसे में आगे चल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी डायमेंशंस लिख के वहाँ दिखा दूंगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट अभी हम लोग वर्क का काम कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं। इसका नॉर्मल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे आप जो फार्मूला पढ़ रहे हैं W=Fs cos थीटा वो भी होता है, बट cos थीटा का डायमेंशंस नहीं होने के कारण सिंपल मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब आइए यहाँ कहानी क्या होगा, पहला डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स आगे देखिए, अब फोर्स का लर्न रखेंगे तभी आपको आसानी होगा, नहीं तो यहाँ से फिर आप शुरू से निकालना पड़ेगा। फोर्स पर मास गुने एक्सक्लेशन, फिर मास का रखिए, फिर एक्सक्लेशन का रखिए, इसलिए डायरेक्ट आप याद रखें ज़्यादा बेटर होगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2, और यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला L, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। तो अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से मिलेगा mL2 और T-2। देखिए ये जो डायमेंशनल फार्मूला आया ये वर्क का आया mL2 T-2, और जितना भी एनर्जी होता है प्यारे बच्चे वो ऑल एनर्जी, चूँकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का भी डायमेंशन होता है, इसीलिए वर्क का डायमेंशन अगर याद है तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का डायमेंशन भी याद होगा। अब देखिए अगला क्या है, डायमेंशन इसका बताइए। तो डायमेंशनल फार्मूला हुआ डायमेंशंस ऑफ वर्क आर 1 in mass, 1 in mass, 2 in length, -2 in टाइम। टाइम में -2 है, मास में 1 है और लेंथ में 2 है डायमेंशन। अब इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क, ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, जो देखिए इधर लिखिएगा वर्क लेफ्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में, इधर उसका डायमेंशन, तो mLT माइनस mL2 T-2, ये हो गया वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ये डायमेंशंस हो गया। और एक बात मैं कह देता हूँ, एनर्जी। तो डायमेंशंस का जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, डायमेंशंस ऑफ या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज सेम एज दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, वही फार्मूला एनर्जी का भी होता है, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। तो इसीलिए अगर एनर्जी का डायमेंशन लिखना हो तो इसका दोनों का वैल्यू क्या होगा, mL2 और T-2। ये एनर्जी का भी डायमेंशन हो गया और वर्क का डायमेंशन भी हो गया। अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, इधर एनर्जी हमको लिखना पड़ेगा, एनर्जी, और इधर इसका mL2 T-2 डायमेंशनल फार्मूला। तो ये देखिए डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। तो इसी तरीके से हमको सारे को लिखा जा सकता है। अगर हो गया तो बोलिए, मैं आगे बातें करता हूँ। इतना समझ गए आप लोग? चलिए मैं हटा दूँ इसको,
प्यारे बच्चे मैं इसको साइड कर दूं, चलिए मैं साइड कर रहा हूं। नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, तो बैक करके लिख लीजिए पीछे। जब मैं फॉर्मूला लिखूं प्यारे बच्चे, तो आप उसका डायमेंशन कैसे हो लिखाएगा, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखाएगा, उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, ये सभी आप खुद से लिख के देखें, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डायमेंशन लिखते हैं, कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, कैसे हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम जब फार्मूला उसका लिख दें तो उसका सारा आप खुद से लिखिए। जैसे और देखिए, जैसे इम्पल्स देखिए क्या होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला ये होता है प्यारे बच्चे, फोर्स गुना टाइम। यही फॉर्मूला होता है इम्पल्स का, फोर्स गुना टाइम बराबर इम्पल्स। अब यहां से देखिए कि इम्पल्स बराबर फोर्स गुना टाइम हो गया। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स गुना टाइम। अब इसका हमको लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स बराबर फोर्स गुना टाइम। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए आप लोग, फोर्स का क्या होता है, हाँ ना बोलिए, ml 2 t-2 इंटू, फिर देखिए टाइम है, तो टाइम का क्या होगा, टाइम का आप कहिएगा t। अब दोनों को कंबाइन कर लिख दीजिए, तो ml2 और देखिए tk पर 1 tk पर -2, तो यहाँ tk पर -1 हो जाएगा। बेस से पावर ऐड होगा तो एक पावर घट जाएगा, तो tk पर -1। तो ये हमारा बना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स, तो पावर कहा जाता है, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर 1 इन मास, 1 इन मास, 2 इन लेंथ और -1 इन टाइम। इस प्रकार से -1 इन टाइम। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो लेफ्ट में इसका डायमेंशन इम्पल्स लिखिए, राइट में इसका डायमेंशन फॉर्म लिखिए, ml2 और t-1। प्यारे बच्चे यहाँ जो है फोर्स का होगा mlt-2, सॉरी देखिए यहाँ मिस हो गया, ml t-2, तो यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ml आएगा, mlt-1, क्योंकि प्यारे बच्चे ये फोर्स का जो होता है mlt-2 होता है ना, और ये t हो गया, ml2t-2 तो वर्क का होता है, इसमें mlt-2 होगा और ये t, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब इम्पल्स के बाद आइए प्रेशर। प्रेशर बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे फोर्स बाई टाइम, फोर्स बाई टाइम, या कई लोग थ्रस्ट बाई टाइम भी बोलते हैं, नहीं प्यारे बच्चे यहाँ पर फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया या थ्रस्ट बाई एरिया बोलते हैं, इसको थ्रस्ट बाई एरिया भी बोलते हैं, थ्रस्ट बाई एरिया, है ना। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया या थ्रस्ट बाई एरिया, ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तब इसका डायमेंशन लिखना है हमको, तो आइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर बराबर, ऊपर देखिए क्या है, फोर्स है, और नीचे क्या है, एरिया है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2, है ना, mlt-2 भी लिखे थे, mlt-2, और नीचे एरिया, एरिया में लेंथ गुना लेंथ 2 गो होगा, तो एल स्क्वायर आएगा। अब ए गो यहाँ देखिए, इसको लिखिएगा ऐसे करके आप mlt-2 लिखें,
और ये 2 ऊपर गया तो एक रो पावर -2 हो जाएगा इसका, तो एल के पावर -2। अब एल के पावर 1 एल के पावर -2, बेस सेम पावर ऐड होता है प्यारे बच्चे, तो यहाँ क्या लिखाएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एम एल -1 टी -2। अब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर 1 in mass, 1 in mass, कॉमा -1 in लेंथ, लेंथ में -1 और -2 क्या चीज में है टाइम में, कॉमा -2 in टाइम, इस प्रकार से। तो ये इसका डायमेंशंस लिखा गया प्रेशर का। अब इसका क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन क्या लिखाएगा, लेफ्ट में प्रेशर, लेफ्ट में प्रेशर होगा, राइट में इसका डायमेंशंस फार्मूला एम एल -1 और टी -2, ऐसा एम एल -1 टी -2। तो ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकल गया, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन सबका लिखा जाता है। और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं, इसको हटाए, ऊपर आपका हो गया कंप्लीट, इम्पल्स फोर्स गुने टाइम और प्रेशर फोर्स बाय एरिया। साथ में सभी का फॉर्मूला भी आपको याद होते जा रहा है, और इसको याद करिए, ज़्यादा बेटर होगा, आगे चल के और आसानी ही होगा। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूं ऊपर में। अब देखिए पावर देखते हैं प्यारे बच्चे, पावर क्या होता है। देखिए पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, ठीक है, P = W/T। अब इसका डायमेंशन लिखना है, सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, तो ऊपर यूज हुआ वर्क, अब वर्क का बताइए क्या होगा, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml2 और t -2 और बटा नीचे हो गया टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t, ये सिंपल में इसको हम लोग डायमेंशन ही बोलते हैं क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये। अब यहाँ देखिए t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, अगर t ऊपर जाएगा तो ml2 t -2, आई ऊपर जाएगा t -1, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे ml2 और बेस से पावर ऐड हो जाएगा तो -2 -1 -3, ये t -3 हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ पावर आर 1 in mass, 2 in लेंथ और -3 in टाइम, इस प्रकार से ये डायमेंशन लिखा गया। अब रहा इसका डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पावर, तो इधर लिख दीजिए पावर और इधर लिख दीजिए इसका डायमेंशन फार्मूला ml2 और t -3। तो इस प्रकार से इसको लिखा था प्यारे बच्चे। आज काफ़ी क्वेश्चंस आपको समझाए, इस तरह से डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन सभी क्वांटिटी का लिखा जाता है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला बुक से देखिए और इसको सबको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे और हम भी अगले लेक्चर्स में इसका और भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सिखाएंगे, कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी का। आज इतना ही, इसको मेहनत करें। जय हिंद प्यारे बच्चे।